पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सब लोग मैनेज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज सेवा के भाव से यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे बहुत ही भव्य आयोजन हुआ है इस्कॉन के द्वारा। कृष्ण भगवान का जन्मदिन बनाया जाएगा और 1008 तरह का भोग लगाया जाएगा और उनका स्वागत किया जाएगा और उनका अभिषेक भी किया जाएगा। काफ़ी मंगलकाय भजन कीर्तन हो रहा है और भगवान का अभिषेक होगा। इस्कॉन में हमें चीज़ें भी ऐसी ही सिखाई जाती हैं, साइंटिफिक तरीके से हम जीते हैं। बच्चा भी अगर आप उससे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, ये कौन सी सेवा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो वो भी आपको शास्त्रों के हिसाब से बताएगा। कृष्णा। तो आज हम यहाँ पर गुरु नानक देव भवन लुधियाना में हैं। इस्कॉन सिविल लाइंस की तरफ से जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और कई तरह की अरेंजमेंट्स है यहाँ पर, जैसे कि भगवान का दर्शन अंदर ऑडिटोरियम में हो रहा है, कीर्तन वहाँ पर हो रहा है, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ सारी सुविधाएं की गई हैं, किसी कोई धक्का मुक्की नहीं। जैसा कि अभी हमने जो बाकी डिवोटीज दर्शन करके आ रहे थे उनसे हमने फीडबैक भी लिया कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। उन्होंने जैसा बताया कि अरेंजमेंट्स अच्छी है, हर चीज़ सिस्टमेटिक है, कोई दर्शन करने के लिए कोई धक्का मुक्की नहीं है, लोग बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। और इसके अलावा बाहर भी कई सेवाएं चल रही हैं, स्टॉल्स अलग अलग लगे हुए हैं, कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो कहीं यूथ प्रीचिंग चल रही है, कहीं फन एक्टिविटीज हो रही है, कहीं प्रसादम हो रहा है। इसके अलावा मेरे साथ वंश प्रभु जी हैं और मेरे साथ हिमांशु प्रभु जी हैं। ये भी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे प्लीज। हमारे मंदिर की यही खासियत है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सब लोग मैनेज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज सेवा के भाव से यहाँ पर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी उमांग फेस्टिवल के लिए रजिस्ट्रेशन चल रही है और वो प्रीचिंग के नाम से गिनी जाती है, भक्ति का प्रचार हो रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए कि हाँ भाई मंदिर में आ गए हैं, पैसा लग रहा है, ये है वो है, तो उससे काम नहीं बनेगा। क्यों? यहाँ पर सेवा के भाव से सब लोग आ रहे हैं। यहाँ पर प्रीचिंग जो हो रही है, जो प्रचार हो रहा है, उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि सनातन धर्म में क्या क्या बताया गया, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब यहाँ पर लोग जुड़ते हैं तो फिर भक्ति में एकदम गंग हो जाते हैं। रात को 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्मदिन बनाया जाएगा और 1008 तरह का भोग लगाया जाएगा और उनका स्वागत किया जाएगा और उनका अभिषेक भी किया जाएगा, ताकि उसको दिखा सके कि सनातन संस्कृति में क्या है क्या नहीं। मेनली एक चीज हमने और यहाँ पे देखी थी, इसी तरह से जैसे अभी मैं यहाँ माइक पे बात कर रहा हूँ, हम खुद पर्सनली जितने भी सेवा यहाँ कर रहे थे, चाहे छोटे बच्चों या हमारे जैसे यूथ हों, माताएं हों उनमें, या फिर जो थोड़े से एज हैं या फिर जो गृहस्थ में हैं, उन्होंने अपना भाव बताया। और उन सब से मिलने के बाद मुझे एक बात पता लगी, जो सनातन संस्कृति की शिक्षा हमें मंदिर में मिलती है वो ये है कि हमें जो चीज बता दी गई है हम उसको आंख बंद करके कभी ऐसा विश्वास नहीं करते। हर चीज जीने का एक सनातन संस्कृति जीने का एक तरीका है। इस्कॉन में हमें चीजें भी ऐसी ही सिखाई जाती हैं, साइंटिफिक तरीके से हम जीते हैं। बच्चा भी अगर आप उससे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, ये कौन सी सेवा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो वो भी आपको शास्त्रों के हिसाब से बताएगा कि मैं वो क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है। लॉजिकली यहाँ एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, हर एक चीज के कार्य करने के पीछे एक कोई ना कोई सॉलिड रीजन है। चाहे वो आप छोटे बच्चे से पूछ सकते हैं या किसी गृहस्थ से भी पूछ सकते हैं। ये बात बड़ी यूनिक लगी, जो सनातन धर्म से रिलेटेड है, सनातन संस्कृति को ही जो प्रमोट कर रही है इस्कॉन। तो आज हम आए जन्माष्टमी के पावन अवसर पे गुरु नानक भवन पे भरत नगर के पास में, और यहाँ पे बहुत ही भव्य आयोजन हुआ है इस्कॉन के द्वारा और काफ़ी मंगलकाय भजन कीर्तन हो रहा है और भगवान का अभिषेक होगा। तत्पश्चात प्रसादी की व्यवस्था यहाँ पे की गई है नटरंजन प्रभु जी के दास प्रभु जी के द्वारा। धन्यवाद। मैं भक्त डॉक्टर प्रद्युम्न तिवारी।